दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है टीवी 24 न्यूज़ में और आज हम आए हैं सहसपुर विधानसभा के अंदर ग्राम पंचायत शंकरपुर हुकूमतपुर के अंदर। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो यहाँ के प्रधान और पूर्व जिला पंचायत रह चुके हैं, आइए इस बार भी वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उन्होंने प्रधान पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन किया है। जानेंगे उनसे उनके द्वारा किए गए विकास कार्य और क्या उनका विज़न है शंकरपुर हुकूमतपुर के अंदर क्या-क्या वो अपना आगे विकास कार्य करना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, सादर नमस्कार। मैं परमाल सिंह, प्रत्याशी ग्राम प्रधान पद शंकरपुर। परमार जी, अभी तक आपके द्वारा जिस प्रकार से आप ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं और पूर्व जिला पंचायत भी रह चुके हैं, अभी तक आपका अगर ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए मुख्य बिंदु पे बात करें जाए, तो क्या-क्या आपके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं? उनके बारे में एक बार जनता को बताएँगे। साथियों, वर्ष 2003 में आप लोगों ने मुझे इस ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर चुना। तदुपरांत 2008 में आपके सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद से मैं सदस्य जिला पंचायत पद पर चुना गया। जहाँ तक जहाँ तक गांव के विकास का प्रश्न है, ये गांव कभी अनेक समस्याओं से ग्रसित रहता था। मुझे आज खुशी है कि धीरे-धीरे प्रगति करते हुए हम आज इस गांव को एक नगरीय स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं। इसका प्रारंभ मेरे बहुत सारे युवा साथियों को शायद मालूम ना हो कि जिस भूमि पर आज बड़े संस्थान खड़े हुए हैं, भारत सरकार का जवाहर नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार का जूनियर हाई स्कूल, युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित मिनी स्टेडियम, उत्तराखंड राज्य का स्किल हब ट्रेनिंग सेंटर, इस भूमि पर कभी 88 पट्टे हुआ करते थे जो असंक्रमणीय थे, उस समय तक संक्रमणीय नहीं हुए थे। एक विकास की बहुत बड़ी सोच के अंतर्गत तत्कालीन ग्राम प्रधान के सहयोग से उस समय के बहुत सारे साथियों ने मेरे साथ उन पट्टों को निरस्त करने का बीड़ा उठाया। वे पट्टे निरस्त हुए, ग्राम समाज में निहित हुए। लगभग 150 बीघा भूमि उपलब्ध हमें हुई, जिस पर हमने डीआरडीए से योजना स्वीकृत कराकर वृक्षारोपण किया। 5 वर्ष तक उसकी देखरेख कालसी वन प्रभाग के द्वारा की गई। और ये जो कुछ विकास और जो बड़े बड़े संस्थान, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम चुनौती देकर ये बात कहना चाहते हैं कि किसी समीपवर्ती ग्राम समाज में, किसी समीपवर्ती गांव पंचायत में इस प्रकार की विकास योजनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सब कुछ एक सकारात्मक सोच थी। उस सकारात्मक सोच के कारण हम वो कुछ करने में सफल हुए जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ प्यारे साथियों, यहाँ पेयजल की समस्या रहती थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजना का निर्माण हुआ और मुझे मालूम है कि अभी उस योजना से पर्याप्त जल की पूर्ति नहीं हो रही। ग्रामीण योजना एक व्यक्ति पर 50 लीटर के हिसाब से योजना बनी है, जो अपर्याप्त है।
उसके लिए प्रयास है, कुछ हद तक हम सफल भी हुए। आपके आपकी यह गांव पंचायत पैरा अर्बन योजना में सम्मिलित कर ली गई है, जहां 130 लीटर पर हेड के हिसाब से पेयजल आपूर्ति होगी। बहुत शीघ्र इस गांव पंचायत को 2 नए पेयजल के ट्यूबवेल मिलेंगे, 2 ओवरहेड टैंक मिलेंगे और स्पेयर जो पाइपलाइन है, जहां पाइपलाइन नहीं है, वो सुविधा मिलेगी। प्यारे साथियों, नदी गांव के बीच में पड़ती है, चोरखाला नदी उसे हम कहते हैं। जब हम जिला योजना के सदस्य थे तो हमने शुरुआत की थी, 50 लाख की एक धनराशि हमने जिला योजना से स्वीकृत कराई थी। उसका काम भी गांव के निचले हिस्से में हुआ, लेकिन उसके बाद वो योजना वहीं रुकी पड़ी। हमारा प्रयास होगा कि सिंचाई विभाग के माध्यम से, जैसे शीतला वाली नदी में सिंचाई विभाग के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा का कार्य चल रहा है, उसी प्रकार की हम योजना स्वीकृत कराकर 4 किलोमीटर चोरखाला नदी के दोनों ओर सिंचाई विभाग के माध्यम से तटबंध लगाएं और अपने ग्राम समाज की भूमि को सुरक्षित करें और किसानों की भूमि में जो कटाव होता है उस भूमि को सुरक्षित करें। प्यारे साथियों, माध्यमिक शिक्षा में यह बहुत बड़ी समस्या है। आपकी गांव पंचायत के समीप में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित है और मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि ये एकमात्र जो हाई स्कूल आपकी ग्राम पंचायत के पास है, ये राज्य सरकार की क्लस्टर योजना में राजकीय इंटर कॉलेज छरबा में मर्ज कर दिया गया है। समायोजन इसका छरबा में किया जाना है। यहाँ के गरीब बच्चे क्या 11 किलोमीटर दूर पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा पाएंगे? मेरा मेरा प्रयास होगा अपने साथियों के सहयोग से। हमारे पास ग्राम समाज की भूमि भी उपलब्ध है कि भविष्य में हम 3, 4, 5 गांव के जनप्रतिनिधि मिलकर एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि सामूहिक रूप से हम किसी काम के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें हमें सफलता मिलेगी, ताकि आम आम बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के बाद जो कठिनाई है, उस कठिनाई को हम दूर कर सकें। परमार जी, जिस प्रकार से आपकी ग्राम पंचायत है, इसमें जैसे कि स्थानीय जनता से भी पता चला था कि एकमात्र ये ग्राम पंचायत है जिसने अपना निजी जो ग्राम पंचायत की जो निजी आय है, वो किस प्रकार से की, उसके बारे में एक बार जनता को बताएँगे? मेरी मेरी अपनी मान्यता है, मेरी अपनी सोच है और विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों में, सम्मेलन में भी मैंने कहा है कि ग्राम पंचायतें तब तक स्वावलंबी नहीं बन सकती जब तक उनके आय के अपने निजी संसाधन नहीं होंगे। शंकरपुर गांव पंचायत को हमने एक मॉडल उसके लिए बनाया है। पूर्व ग्राम प्रधान के सहयोग से जो पीठ बाजार, हाट बाजार ग्राम पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, इससे पहले 5 साल के कार्यकाल से पहले वो नीलाम नहीं होता था। हमने उसका नियमितीकरण कराया, उसे नीलाम कराया, उस धनराशि को ग्राम निधि में लिया, गांव के लोगों ने मिलजुल कर बैठकर उससे विकास योजनाएं बनाई, ग्राम पंचायत के द्वारा उन विकास योजनाओं को लागू किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष जो हमारा नीलाम हुआ, जो अभी वर्ष चल रहा है, उसका जो है वो नीलाम 75 लाख रुपए में छूटा। 75 लाख रुपए धनराशि किसी गांव पंचायत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा भी इस दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं। हमारे पास सैकड़ों बीघा ग्राम समाज की खाली पड़ती है, खाली भूमि है, नदियों के किनारे खाली भूमि है। हमने लेमन ग्रास गांव पंचायत के माध्यम से रोपण शुरू करा है। लेमन ग्रास के कुछ कुछ भूमि में हमने पौधे लगाए हैं। उस पूरी भूमि में हमारी लेमन ग्रास लगाने की योजना है और सैकड़ों बीघा भूमि यदि लेमन ग्रास से आच्छादित हमारी होगी तो गांव पंचायत की आय का एक दूसरा और बड़ा साधन हाट बाजार के अलावा खुलेगा और साथ साथ जो हमारा भूमि कटाव होता है उसका भी संरक्षण होगा। नदी खालों पर जो लोग कब्जा करने का प्रयास करते हैं वो कब्जे भी रुकेंगे। और प्यारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, क्या आपके समीप की जो है केदारवाला गांव पंचायत है,
केदारावाला गांव पंचायत को जो है लेमन ग्रास रोपण और आय आय संसाधन वृद्धि पर न केवल राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हम आपकी इस पंचायत को उस दौड़ में शरीक करना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि निरंतर नगरीय स्वरूप की ओर बढ़ने वाली ये पंचायत एक दिन जो इसके नगरीय स्वरूप वाले भाग हैं, वार्ड 10, 11, 12, 13, 14, 15 और सहसपुर के जो नगरीय स्वरूप वाले वार्ड हैं, इन्हें मिलाकर भविष्य में एक एक नगर पंचायत का गठन हो। ये नगरीय आकार लगभग ले चुकी हैं, भविष्य में वो नगरीय आकार और बड़ा हो जाएगा और निश्चित रूप से आप नगर पंचायत की मांग करने के हकदार हो जाएंगे। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि वो सब मिलजुल कर इस दिशा में प्रयास करें ताकि भविष्य में उन्हें एक सुंदर और सक्षम नगर पंचायत प्राप्त हो सके। प्यारे प्यारे साथियों, आपने मुझे पिछले कार्यकाल में चुना। जिला पंचायत सदस्य के रूप में मैंने विशेषज्ञ पंचायत राज के रूप में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व भारत सरकार के स्तर पर भारत सरकार की विशेषज्ञ कमेटी जो पंचायत राज की है उसमें किया। वो मेरा सौभाग्य है। आप लोगों का भी उसमें मान सम्मान है क्योंकि मैं आपके गांव पंचायत से जुड़ा हूं। मेरा ही मान सम्मान नहीं, मैंने आप सबका नाम उसमें रोशन किया। एक मैं तालाब के बारे में और कहना चाहूँगा। एक ऐतिहासिक तालाब हमारे गांव पंचायत में स्थित है। मेरा विजन है, मेरी अपनी सोच है कि उस तालाब को हम भविष्य में पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। वो भी हम लोगों की ग्राम पंचायत की निजी आय का एक बड़ा साधन भविष्य में बनेगा। और जब हम निरंतर गांव पंचायत की निजी आय और संसाधन बढ़ाने में सफल होंगे तो चाहे ये ग्राम पंचायत रहे या भविष्य में नगर पंचायत बने, जिन ग्राम पंचायत या नगर पंचायत की अपनी निजी आय के संसाधन होते हैं वो निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास से परिपूर्ण पंचायतें होती हैं और पूरे क्षेत्र में दूसरी पंचायतों के लिए, नगर पालिका निकायों के लिए वो मार्गदर्शक का काम करती है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो प्रमा जी, जिस प्रकार से आपका ये विज़न है, बड़ा ही मतलब सुनने में ही बड़ा और देखने में भी बड़ा रोमांचित लगता है। ऐसा लगता है कि ये एक मॉडल गाँव, एक आदर्श गाँव के स्वरूप है। बाकी अभी आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो अभी जिसमें आप प्रत्याशी हैं प्रधान पद के लिए, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या उनसे अपना मत चाहते हैं उनसे? मेरी अपने सभी सम्मानित ग्राम के मतदाताओं से अपील है कि मैं विकास के विजन पर, विकास के एक निश्चित कार्यक्रम पर इस चुनाव में प्रत्याशी हूं। मैंने बहुत कुछ इस गांव पंचायत के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए किया। जो ये छूटे हुए अवशेष कार्य हैं जिन्हें मैं अपने विजन के रूप में प्रदर्शित कर चुका हूं। मेरी सोच है कि इन कार्यों को मैं अपने जीवन काल में पूरा करूं और मैं आशा करूंगा कि आप 28 जुलाई के जो त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव हो रहा है जिसमें मैं प्रधान पद का प्रत्याशी हूं, मेरा चुनाव निशान अनानास है। आप अनानास पर मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाकर विकास का सर्वांगीण द्वार, एक विजनों से भरा हुआ एक द्वार इस गांव पंचायत में खोलेंगे जिसके सकारात्मक प्रभाव आपको भविष्य में युवा पीढ़ी को, मेरे सभी साथियों को देखने को मिले। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आज हमारी जो बातचीत हुई है यहाँ के जो भूतपूर्व रह चुके हैं और आगामी जो प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा जो विकास कार्य किए हैं ये बड़े ही सराहनीय हैं और इस प्रकार के जो इनका जो विज़न है, जो दूरगामी सोच है और ये शायद हर गाँव के हर एक जनप्रतिनिधि को इस बारे में सोचना चाहिए। उनको अपने ग्राम पंचायत की निजी आय के बारे में सोचना चाहिए, अपने संसाधनों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी बने रहिए टीवी 24 न्यूज़ के साथ, और भी जगह हम चलेंगे। बाकी और जगह के आपको जो चुनावी माहौल है, प्रत्याशियों की जो सोच है, क्या वो विकास करना चाहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। बने रहिए टीवी 24 न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर शमी सिंह, धन्यवाद।